क्लास 7th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 2 है किंगडम क्लासिफिकेशन, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है प्रोटोजुआ के बारे में। हम कहेंगे कि प्रोटोजुआ जो सबसे फर्स्ट एनिमल्स थे जो हमारे इस एज अ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट थे। हम कहेंगे कि अब अगर प्रोटोजुआ के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हम कहेंगे कि प्रोटोजुआ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मीन्स डैट प्रोटोजुआ जो सिंगल सेल का मतलब जो यूनिसेलुलर, मतलब प्रोटोजुआ जो सिंगल सेल के ही बेसिस पे अपने लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में तो जैसे कि अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, पारामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, इंटामीबा हो गया और ट्रिप्नोसोमा हो गया, यह सभी हमारे बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे किसके, तो प्रोटोजुआ के। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा हैबिटेट का तो हम कहेंगे प्रोटोजुआ के हैबिटेट के बारे में कि प्रोटोजुआ जो फ्रेश वाटर में, इसके अलावा या मैरीन वाटर यानी या फ्रेश वाटर के रूप में पॉन्ड्स, रिवर्स में भी प्रेजेंट रहेंगे और लेक्स में भी प्रेजेंट रहेंगे, जबकि मैरीन वाटर के रूप में या सी और ओशंस में यह हमारा प्रोटोजुआ प्रेजेंट होंगे। प्रोटोजुआ जो स्टैग्नेंट वाटर जमा पानी में भी जो कहेंगे कि जो ड्रेनेज वाटर होते हैं, जो गंदे नाली का पानी जो हमारा जमा हो जाते हैं, उसमें भी यह अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एज ए ब्रीडिंग फॉर्म में डेवलप करा लेने का काम करता है, तो हमारा प्रोटोजुआ। और यह प्रोटोजुआ जो हमारा एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उनके भी उनका ऊपर में एज ए उनके बॉडी को एज ए सूटेबल होस्ट के रूप में भी यह समझ के अपने फूड मटेरियल्स को अपटेक और गेन करने का और अपने लाइफ को सर्वाइव कराने का काम कराते हैं। हम कहेंगे कि प्रोटोजुआ जो हमारा सॉइल में भी प्रेजेंट रहेंगे और जो सॉइल में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो सड़ा गला पदार्थ है, मटेरियल्स है, उसमें अपने आप को या प्रोटोजुआ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो और डेवलप कराने का काम करेंगे। अगर हम बात करेंगे प्रोटोजुआ के रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम कहेंगे कि प्रोटोजुआ जो एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन के मतलब एसेक्सुअल मोड को और एसेक्सुअल मोड में एज ए बाइंडी फ्यूजन को परफॉर्म करने का काम करते हैं प्रोटोजुआ। और यह प्रोटोजुआ जो वन पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं एज ए सेक्सुअल मोड को यानी बाइंडी फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करके। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे तो कहेंगे कि प्रोटोजुआ में सेल वॉल जो होते हैं वह हमारा एब्सेंट होता है, मीन्स डैट सेल वॉल इज लैक ऑन द बॉडी ऑफ प्रोटोजुआ। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रोटोजुआ के पैथोजेनिसिटी के बेसिस पे तो हम कहेंगे कि जो अमीबिक डिसेंट्री है, डिजीज के रूप में क्या होगा मेरा, अमीबिक डिसेंट्री। और यह अमीबिक डिसेंट्री को प्रोड्यूस करने वाला जो होगा वह मेरा इंटामीबा हिस्टोलिटिका होगा। कौन होगा, इंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारा कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कौन से डिजीज को प्रोड्यूस करेंगे, अमीबिक डिसेंट्री डिजीज को प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोटोजुअन डिजीज कहलाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा डिजीज वह है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कैसा डिजीज, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यह अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है और यह हमारा कैटल मवेशी में भी होते हैं और ह्यूमंस यानी ह्यूमन बीइंग में भी यह ट्रिप्नोसोमा पैलिडम जो होते हैं वह हमारा स्लीपिंग सिकनेस जैसे डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं हमारे कैटल्स और ह्यूमन बीइंग्स में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पोरीफेरा का तो पोरीफेरा जो हम कहेंगे कि एज अ हैबिटेट के रूप में या फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में यह पोरीफेरा प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर हम पोरीफेरा के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलेंगे कि पोरीफेरा जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स डैट मैनी सेल से मिलके बने हुए होते हैं। हम अगर बात करेंगे पोरीफेरा के बॉडी में जो छोटे छोटे पोर होते हैं
और वो पोरीफेरा के बॉडी में जो छोटे छोटे पोर होते हैं वह वाटर को और साथ साथ फूड मटेरियल्स को भी अपटेक और गेन करने का काम करते हैं। मतलब बॉडी पोर्स जो पोरीफेरा में होते हैं वह वाटर और मिनरल्स को लेने का काम करते हैं और साथ ही साथ बॉडी से एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को भी रिलीज आउट रिमूव आउट कराने में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर पोरीफेरा के शेप का, तो पोरीफेरा जो फिंगर शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और यह पोर रखने के कारण जो पोर बियरिंग एनिमल्स के भी नाम से यह पोरीफेरा जाने जाते हैं। और यह पोर पोरीफेरा के बॉडी के टॉप पार्ट पे सबसे ऊपर के पार्ट्स में रहता है, जो एज ए ओपनिंग के रूप में क्या करते हैं, ओपन होते हैं और जो वाटर और फूड मटेरियल्स को अपटेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं, जिसके कारण यह पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल के भी नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।